चलो, तो देखिए हम लोग ओम्स लॉ का आगे का फॉर्म्स देख रहे थे, फॉर्म्स और सेकेंड फॉर्म्स देख लिए, ठीक है। तो हम यदि कहें कि एक रजिस्टर दिया हुआ है, आर ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक, आर ओम का रेजिस्टेंस है, आई इसमें करंट फ्लो कर रहा है, आपकी मर्जी किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाह रहे हैं, या सर्किट दिया हुआ रहेगा तो करंट आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मैंने एक चीज़ और बता देते हैं कि रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, दीज आर पैसिव एलिमेंट। तो ये सब में पैसिव कन्वेंशन यूज होता है। वो क्या है कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेगा, नेगेटिव टर्मिनल से लीव करेगा। ये चीज़ हम आगे टेलीगेंस थ्योरम में भी देखेंगे, मगर फिलहाल के लिए अभी क्या है, किधर वोल्टेज का पोलैरिटी कैसे बनेगा, क्योंकि करंट ऐसे आ रहा है तो पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर करना चाहिए और निगेटिव से लीव करना चाहिए। ये पॉजिटिव के लिए, ये निगेटिव, और इस पोलैरिटी का वोल्टेज को हम लोग कुछ यहाँ पर बना देते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। इस पोलैरिटी का वोल्टेज को हम लोग V नाम दिए हैं। यहाँ पर V का इक्वेशन क्या है, V बराबर I इंटू आर या फिर R इंटू आई। दिस इज फॉर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। यदि हम इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं, V बराबर, थोड़ा और बेटर लिख देते हैं, V बराबर आर आई, ज़्यादा बेटर फॉर्म रहेगा। V बराबर आर आई, ठीक है। ये हमारा सेकेंड फॉर्म्स था। फर्स्ट फॉर्म क्या था, J बराबर सिग्मा इंटू ई। हालांकि डिराइव इसी से हुआ है, बट इसको हम देखें नहीं, ठीक है। अब यदि यहाँ से हम करंट निकालें तो क्या होगा, V बटा आर। ये हमारा थर्ड फॉर्म हो गया। इसको हम थोड़ा सा अरेंज करें, I बराबर 1 बटा आर टाइम्स ऑफ V। 1 बटा आर को हम क्या लिखना है, G टाइम्स ऑफ V, ठीक है। ये भी हमारा फॉर्म है, जो कि क्या है, फोर्थ फॉर्म, I बराबर G इंटू V। ये हमारा फोर्थ फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जहाँ पर G क्या है, G क्या है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जो कि 1 बटा आर के बराबर होता है, इसका यूनिट मोल होता है, ठीक है। ये हमारा फोर्थ फॉर्म है। ये भी है y बराबर mx, ये भी y बराबर mx का फॉर्मेट में, y बराबर mx के फॉर्मेट में। सब लीनियर के लिए, लीनियरिटी के लिए अप्लीकेबल है। तो ओम्स लॉ के लिए कंडीशन जो है ना, ओम्स लॉ के यदि कब डिफाइंड है ना, तो आप ये लिख सकते हैं, ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड, ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर लीनियर एलिमेंट। एलिमेंट हमारा लीनियर ही होना चाहिए, नॉन लीनियर नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट हमारा लम्प्ड हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, या फिर आपका एक्टिव हो, पैसिव हो, ये ज़रूरी नहीं है। बट लीनियर होना चाहिए, एलिमेंट हमारा लीनियर होना चाहिए। इसके लिए एक कंडीशन 100% ट्रू होना चाहिए कि एलिमेंट लीनियर है, तभी ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। नॉन लीनियर के लिए हम लोग ओम्स लॉ नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेबल ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर लीनियर एलिमेंट, इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर एलिमेंट, इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर एलिमेंट, ठीक है। तो हमारा सेकेंड फॉर्म्स, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म्स आ गया है, ठीक है। जी क्या होता है, ट्रांस कंडक्टेंस, जिसका यूनिट मोह होता है। तो ये हमारा रजिस्टर के कोरस्पॉन्डिंग ओम्स लॉ को हम कुछ इस तरह से देखें। अब आगे हम लोग बेसिक ऑफ इंडक्टर्स के कोरस्पॉन्डिंग देखेंगे, ओम्स लॉ कैसे लगाते हैं। इसमें हम लोग कौन सा कन्वेंशन यूज करते हैं, तो पैसिव कन्वेंशन। पैसिव कन्वेंशन क्या है कि करंट हमेशा किस में इंटर करना चाहिए, पॉजिटिव में इंटर करना चाहिए। करंट पॉजिटिव में इंटर करना चाहिए और निगेटिव से लीव कर रहा है। इस कन्वेंशन को बोला जाता है पैसिव साइन कन्वेंशन, पैसिव साइन कन्वेंशन, पैसिव साइन कन्वेंशन, ठीक है। चलिए, तो हम आगे देखेंगे बेसिक ऑफ इंडक्टर। ये दिस इज ऑल अबाउट रजिस्टर, रजिस्टर के बारे में। अब हम इंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, देखिए बेसिक ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर बेसिकली एक कॉइल है,
ठीक है। बेसिकली इंडक्टर हमारा कॉइल, ठीक है, जिसका इंडक्टेंस हमारा एल है, जिसका यूनिट हमारा हेनरी, ठीक है। इसके अक्रॉस, इस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है VL और इस इंडक्टर में करंट जा रहा है I। ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, पॉजिटिव में करंट इंटर कर रहा है, ये भी एक पैसिव कन्वेंशन को फॉलो कर रहा है। तो जो इंडक्टर में हमारा ओम्स लॉ के द्वारा, ओम्स लॉ ही चल रहा है, ओम्स लॉ के द्वारा इक्वेशन दिया गया है VL बराबर L टाइम्स ऑफ DIL/dt। बिल्कुल इसको रट जाए, बहुत इंपॉर्टेंट। दिस इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। यार ये हमारा ओम्स लॉ का पांचवा फॉर्म है। ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, करंट इन इंडक्टर इज रिलेटेड बाय डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी VL बराबर LdI/dt। अभी आपको याद है कि कोई क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है तो उसको हम सेकेंड क्वांटिटी को इंटीग्रेशन से फर्स्ट क्वांटिटी को रिलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से यदि हम IN निकालें तो क्या होगा, 1/L, L डिवाइड होगा, L जो इंडक्टेंस कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेशन से बाहर कर दी, माइनस इंटीग्रेशन का लिमिट माइनस इंफिनिटी टू t VL टाइम्स ऑफ dt, VL dt। ये हमारा ओम्स लॉ का 6th फॉर्म। तो देखिए, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का टाइम वेरिंग इंटीग्रेशन और इंडक्टेंस से डिवाइड करने पर करंट इन इंडक्टर निकलेगा। यदि करंट इन इंडक्टर दिया हुआ, इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएशन L से मल्टीप्लाई करने पर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर मिलेगा। हाँ, ये सब स्पेशल केस है कि इंडक्टर में करंट कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या हो जाएगा, 0। यदि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कांस्टेंट हो गया तब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन लीनियर होता है, तो IL कैसा आएगा, लीनियर डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, लीनियर लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये सब हम देखेंगे। हमारे फिलहाल अभी के लिए बेसिक्स क्या है कि दिस आर द इंडक्टर के करस्पॉन्डिंग दो इक्वेशन। तो रजिस्टर में भी दो ही इक्वेशन आप ध्यान में रखिए। कौन कौन सा इक्वेशन, V बराबर RI, दिस इज ओम्स लॉ। सेकंड I बराबर G into V, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, I बराबर G into V, इसको भी हम लोग यूज करेंगे व्हेन वी यूज नोडल एनालिसिस, ठीक है। VL बराबर LdI/dt, दिस इज द इंडक्टर के क्रॉस ओम्स लॉ। IL बराबर 1/L टाइम्स ऑफ माइनस इंफिनिटी t VL dt, दिस इज आल्सो 6th फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। हम लोग देखिए, तो पहले पढ़ते थे ओम्स लॉ का एक फॉर्मेट V बराबर I है, बट अब इसको हम लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, मतलब बहुत सारा फॉर्मेट भी यूज करें, ये सब यूज हो जाएगा, ठीक है। यदि हम कहेंगे तो यहाँ पर हम लोग वोल्ट सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं, जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है या फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। यहाँ से डिराइव होगा कि यदि हमारा वोल्टेज जो है यदि उसका एवरेज वैल्यू 0 हो जाए तो वोल्ट सेकेंड इक्वेशन डिराइव होगा, जो कि हम बक बूस्ट कन्वर्टर और बक कन्वर्टर में यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इस फॉर्म को कैसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज करें, ठीक है। हमारा बेसिक्स है कि आपको कुछ फार्मूलाज याद रहना चाहिए। उसमें से कौन कौन सा फार्मूला, V बराबर I है या RI, I बराबर G into V, VL बराबर LdI/dt, IL बराबर 1/L टाइम्स ऑफ, ये तो मैं पहले बता दूंगा कि यदि कोई क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी के डिफरेंशिएशन से है तो नेक्स्ट जो क्वांटिटी निकालना रहता है सेकंड क्वांटिटी, that can be find by integration of first quantity। तो ये चीज़ तो हमको पता है। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो हमारा कैपेसिटर होगा, जो